Good morning class. In this video, we are going to learn about topic 11.3, that is transport of substances in plants. Okay. I guess you all remember the process that is named as photosynthesis, in which plant take water and minerals and nutrients from the soil through the roots, okay, and transport it to the leaves, where leaves make the food, okay, with the help of the water and minerals that are transported from the soil and chlorophyll, and in the presence of sunlight they form glucose and oxygen. Okay, so this whole process of making food by the leaves of plant is known as photosynthesis. Okay, so leaves are the food factories of plant. Okay, we all know that, we have learned that in chapter 1. Okay, so why they are making food? Okay, they are making food because they get energy from the food, and that energy is to be supplied to every cell of a plant. Okay, because the cell also performs particular activity for the plant. Okay, so every cell require energy, and that energy they get from the food that is made by the leaves. Okay, so now the question arises, when the food is made in the leaves, then how it is transported to the different parts of the body of plant. Okay, because every part requires energy to perform its function. Okay, so there are two different type of tissues that is found in plant body. Okay, one is required for the transportation of water and minerals from the soil to leaves for making the food, and the other tissue is required for transportation of food from leaves to the different body parts of cells, different body parts of plant. Okay, तो बच्चों आप लोग सभी को याद होगा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है? उसमें प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और उनका खाना बनता है लीव्स में, क्योंकि लीव्स को प्लांट्स की फूड फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, जो ट्रीज़ की या प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हैं जो रूट्स हैं ट्रीज़ की, ये सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू के थ्रू लीव्स में सेंड कर देते हैं। ठीक है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स पहुंचते हैं लीव्स में। ठीक है, जहाँ पे लीव्स के पास ऑलरेडी पहले से क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जब लीव्स सारी चीज़ों को कंबाइन करके, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन सब को कंबाइन करके जब वो अपना खाना तैयार करता है, तो उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज, जिससे एनर्जी मिलती है, और ऑक्सीजन, जो ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जो सॉइल है उससे वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू से आ रहे हैं। ठीक है, एक वेस्कुलर टिश्यू से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब लीव्स में फूड प्रिपेयर हो रहा है, ग्लूकोज प्रिपेयर हो रहा है, तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को कैसे सप्लाई होगा? वो भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू के थ्रू होगा। ठीक है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फूड को पहुंचाएगा। ठीक है, जिससे प्लांट को एनर्जी मिलेगी फॉर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओके बच्चों, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, जब भी हम लोग एक प्लांट को ज़मीन से बाहर निकालते हैं तो उसकी रूट्स कैसी एकदम हेरी टाइप की होती हैं, फाइब्रस होती हैं, है ना, बहुत बिखरी हुई रहती हैं। तो इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये इसलिए बिखरी हुई रहती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, तो ये इनका काम क्या है? इनका काम है to increase the surface area of the root for the absorption of water and minerals, nutrients dissolved in the water. Okay,
और वी कैन से इन द सॉइल, ठीक है। तो जब जितनी ज़्यादा ये दूर तक फैली रहेंगी उतना ज़्यादा ये वाटर में जो डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है। So students, as I already told you, when the leaves of a plant requires the nutrients and water to make their food for the process of photosynthesis, the water and nutrients are transported through a particular vessel, okay, particular pipe like vessel that is required to transport water and nutrients from the soil, okay. And these vessels are made up of special cells forming the vascular tissue, okay. A tissue is a group of cell that performs specialized function in an organism. The vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant is called xylem, okay. So बच्चों, जिस पाइप लाइक वेजल से और वी कैन से वेस्कुलर टिश्यू से वाटर और मिनरल्स रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उस टिश्यू का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड जाइलम, ओके। So the xylem forms a continuous network of channel that connects roots to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant. Xylem का क्या काम होता है? वो अपना एक नेटवर्क फैला के रखता है जो नेटवर्क कनेक्ट करता है रूट्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ लीव्स से, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट से वी कैन से, ठीक है। और वो सारा जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो रूट से ट्रांसपोर्ट करके लीव्स के पास लेके जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज दैट व्हेन द फूड इज मेड, okay, when the food is made in the leaves, how it is going to be transported in the different parts of plant, okay. So again there is a tissue required for that transportation of food, okay. सो वंस द लीव सिंथेसाइज फूड टू, बच्चों सिंथेसाइज का क्या मीनिंग होता है? टू कंबाइन, ओके। जब सारी चीज़ों को कंबाइन करके फूड बनाया जा रहा है उसी को बोलते हैं सिंथेसाइज करना, ठीक है। सो वंस द लीव सिंथेसाइज फूड, द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके। दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम, ठीक है। ये किससे होता है? जो दूसरा टिश्यू है उसको बोलते हैं फ्लोएम। द जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, ओके। तो जाइलम का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट और लीव्स, ओके। एंड फ्लोएम का क्या काम है? टू ट्रांसपोर्ट द रेडीमेड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ओके। So students, to prove the presence of xylem tissue in the plants, we are going to perform this activity 11.3. So what we have to do in this activity, okay, as you can see in this figure number 11.8, here we have a glass tumbler, okay, and we have to pour water inside it. Then we have to take a rose plant, okay, and then we will cut its stem, okay. Once the stem is cut down, okay, then we have to place the rose plant in that glass tumbler, okay. Now the most important part of this activity, we have to mix red ink in that water, okay. So once we add the red ink in that water, then after few days we can observe that some parts of the rose are appearing to be red, okay. So how this is happen, okay. So बच्चों हम लोगों को इस एक्टिविटी में करना क्या है? एक ग्लास टम्बलर लेना है, ठीक है, और इसमें वाटर ऐड करना है। उसके बाद एक रोज़ प्लांट को नीचे से कट करके उसमें डिप कर देना है। उसका जो स्टेम है वाटर में डिप होना चाहिए, ठीक है। और फिर हम लोग उसमें रेड इंक मिक्सअप कर देंगे वाटर में, ओके। थोड़े दिनों बाद जब हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे तो इसके जो कुछ पार्ट्स हैं
रोज़ प्लांट के जो कुछ पार्ट्स हैं वो रेड टर्न हो रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज़ बिकॉज द transpiration process. Okay, so the xylem tissue that is present inside the stem of the plant, it is transporting water to the different parts of the plant. Okay, and that is the reason why different parts of plant are appearing to be red. Okay, so if you cut the stem of a plant, you can see this structure. Okay, so these are the structure which are known as xylem tissue. Okay, so water moves up in the stem in the figure B, and in the figure C you can see the enlarged view of open end of the stem. These red dots are showing the red ink that is transported through the xylem tissue to the different parts of plant. Okay, so student, as we all know that plant absorb minerals, nutrients and water from the soil, okay, through the xylem tissue. Okay, and this absorption is done for the process of photosynthesis, but all the water that is absorbed by the xylem tissue is not utilized for the process of photosynthesis. Okay, जितना भी पानी xylem tissue soil से ट्रांसपोर्ट कर रहा है लीव्स और प्लांट्स को, वो सारा यूटिलाइज नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसमें से कुछ जो पानी है वो जो लीव्स में पहुंचता है, और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे टाइनी पोर्स जिसे हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, तो उसके थ्रू वो लीव्स से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इसी जो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जब भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज अप होता है तो ये जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, ये खुल जाते हैं और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो इवेपोरेट कर जाता है। ठीक है, जिससे कि प्लांट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और उसमें कूलिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, जो बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उनमें ये क्या काम करता है, उनमें ये पानी जो है बहुत ऊपर हाइट तक पहुंचता है इसी प्रोसेस की वजह से, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से। ये सेम वैसा प्रोसेस होता है जब आप कोई भी जूस स्ट्रॉ से पीते हैं तो एक सक्शन क्रिएट करते हैं उसमें, सेम वैसा ही सक्शन यहाँ पे भी टाइनी पोर्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, so we have completed this whole chapter. I hope you understood the every topic very well. If you have any doubt you can ask me in Google Meet. Okay, thank you.